नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कभी राहुल गांधी की जय जयकार करने वाले आज सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के साथ यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह तू मैं की है, वो इस बात को दिखाता है कि राजनीति में कितनी गिरावट आ गई है। दल बदलने के साथ नेताओं का चरित्र कैसे बदल जाता है, व्यवहार कैसे बदल जाता है। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह की बहस यही दिखाती है। रायबरेली में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मीटिंग थी। दिशा कमेटी का नाम होता है, जिसमें जिले के सभी बड़े अधिकारी आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, केएल शर्मा भी मौजूद थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक मनोज कुमार पांडे ने बहिष्कार कर दिया था राहुल गांधी के विरोध में। तो मीटिंग में आखिरकार क्या होता है? राहुल गांधी विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। फिर राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि परिधि के बाहर भी मीटिंग हो सकती है। इस पर दिनेश प्रताप सिंह चिढ़ जाते हैं कि परिधि के अंदर ही मीटिंग होगी। जिसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, मैं दिशा का अध्यक्ष हूं, कमेटी का अध्यक्ष हूं, आपको अगर कोई बात रखनी है तो मुझसे पहले पूछना चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह इस पर गुस्सा हो जाते हैं और किस तरह बहस होते हैं वीडियो आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप। नहीं कर सकते। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से नहीं मान लूंगा। तो शोर शराबा बहुत है, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, तो मैं बता देता हूं। राहुल गांधी बार बार रिपीट करते हैं कि आप चेयर से बाहर नहीं जा सकते, चेयर की परमिशन लेकर आपको बोलना चाहिए अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है। जिस पर दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि आप लोकसभा में स्पीकर को नहीं सुनते तो मैं यहां पर आपकी बात क्यों सुनूं। मतलब इस तरह का लॉजिक दिया जाता है। संसद में और समीक्षा बैठक में अंतर होता है, अधिकारियों के साथ मीटिंग में और संसद की कार्यवाही में अंतर होता है। यह बात दिनेश प्रताप सिंह को क्या मालूम नहीं है? मतलब इन बातों का क्या लॉजिक है? गंभीरता के साथ विकास कार्यों की मीटिंग हो रही है, क्या इसमें कोई प्रोटेस्ट होना था? सब अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष है अगर कमेटी का कोई तो उसका मान रखना चाहिए। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि भैया अगर आप ओम बिरला का मान नहीं रखोगे तो मैं आपका मान नहीं रखूंगा। मतलब इन बातों का क्या लॉजिक है? यह बात दिखाती है किस तरह का टकराव रायबरेली में राहुल गांधी के साथ हो रहा है। जब से राहुल गांधी इस बार रायबरेली गए हैं, दिनेश प्रताप सिंह लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के काफिले को रोकने का काम किया। उसके बाद जब पुलिस कार्यकर्ताओं को हटाती है, थोड़ा बहुत बल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया दिनेश प्रताप सिंह ने, तो बीजेपी हाईकमान को चिट्ठी लिख देते हैं। और क्या चिट्ठी लिखते हैं, क्या शिकायत की थी राहुल गांधी की? रायबरेली पुलिस पर भड़के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, हाईकमान को लिखा पत्र, राहुल के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का लगाया आरोप। और इसमें क्या आरोप लगाया चिट्ठी में? जेपी नड्डा के नाम चिट्ठी लिखी है और भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि पुलिस राहुल गांधी की आव भगत में लगी है। उनके दौरे से पहले ही 70 किलोमीटर दूर तक रोड को डाइवर्ट कर दिया गया, पटरी, दुकानदार और ठेले वालों को सड़क से हटा दिया गया। तो ये आरोप लगाए हैं कि प्रशासन राहुल गांधी की आव भगत में लगा है। और इस बात से चिढ़ जाते हैं दिनेश प्रताप सिंह। बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं कि 70 किलोमीटर तक रोड को डाइवर्ट कर दिया गया। अगर पुलिस इतनी ही आव भगत में लगती तो राहुल गांधी की गाड़ी के करीब आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते, पहले ही पुलिस उनका इंतजाम कर देती। जैसे पीएम मोदी वाराणसी गए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 300 किलोमीटर दूर भी डिटेन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बाकायदा वीडियो जारी किया था पुलिस जब उनके घर आई। इसके अलावा सोनभद्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर पर ही नजरबंद किया गया, रोका गया। तो इसे कहते हैं पुलिस का इंतजाम। यहां पर राहुल गांधी की गाड़ी के सामने कार्यकर्ता आ जाते, फिर भी दिनेश प्रताप सिंह कहते कि देखिए पुलिस राहुल गांधी की आव भगत में लगी है। विकास कार्यों को लेकर जो राहुल गांधी ने मीटिंग ली उसमें नाराजगी भी जताई कि जो सांसद दीदी का पैसा है, सांसद दीदी के जो काम है वो देरी से हो रहे हैं, समय पर काम नहीं हो पा रहे, तो क्या जानबूझकर काम अटकाए जा रहे हैं। आवास योजना का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। जो एक सांसद का काम होता है, अगर राहुल गांधी पूरी शिद्दत के साथ उसे करना चाहते हैं तो फिर यूपी सरकार के मंत्री बात बात पर
राहुल गांधी के काम में रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? इतना भी क्या विरोध प्रदर्शन करना? कम से कम जो नेता कांग्रेस में रह चुके हैं उन्हें तो राहुल गांधी के प्रति थोड़ा बहुत शिष्टाचार रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में रहे होंगे तो किस तरह का बर्ताव रहा होगा आप समझ सकते हैं। हालांकि आज भी अपने बेटे को बड़े प्यार से हाथ मिलवाया राहुल गांधी से। यह तस्वीर भी काफी वायरल है कि बाहर बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हो रहे थे, वहीं अंदर नेताओं की क्या साठगांठ होती है, किस तरह का व्यवहार होता है, वो इस तस्वीर से नजर आता है। मतलब बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि भैया राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, मां का अपमान किया है, अंदर बेटा बड़े प्यार से हाथ मिलाता है। आप देख सकते तस्वीर, दिनेश प्रताप सिंह के ये बेटे हैं, साथ में दिनेश प्रताप सिंह भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि जो गुस्सा उत्साह होता है वो नकली होता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह यूपी सरकार के मंत्री ने मीटिंग में राहुल गांधी के साथ तू तू मैं करने का काम किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।